अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी मैथ लिखने का तरीका कट मार्कर के साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो आपने देखनी है। अपने हाथ में मार्कर लें कट वाला। आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कट मार्कर को रियाजी लिखते वक्त, मैथ्स के वर्ड्स लिखते वक्त कैसे आपने इसको रखना है, कैसे पकड़ना है। तो जिस तरह हमने इंग्लिश में रखा था, ये उठी हुई नोक अपने बाएं जानिब और गिरी हुई नोक अपने दाएं जानिब रखनी है। ठीक है जी, उसी तरह बिल्कुल इंग्लिश में जिस तरह आपने प्रैक्टिस की थी, ये आपने प्रैक्टिस लेनी है जी। यानी इस तरह हर्फ पतला होगा आपका, इस तरह मोटा होगा। ये आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है जब आपका हाथ बैठ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में प्रैक्टिस की हुई है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल आपने यहाँ बार बार यूँ मार्कर चलाना है, मतलब आपका मार्कर यूँ ना आए, कहीं से पतला ना हो, ये तरीका गलत होगा। अगर आपका मार्कर मुकम्मल जो है सतह पे लग रहा है और हर्फ को मोटा कर रहा है और यूँ हर्फ को पतला कर रहा है, तो इसका मतलब है आप मार्कर को दुरुस्त चला रहे हैं। रियाजी क्या आपके इल्म में होगा कि मखसूस अल्फाज हैं 1 से 10 तक, वही बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप 1 से 10 तक लिखना आपको आता है, इसका मतलब है आप सारे वर्ड्स जो है, सारी रियाजी कट मार्कर के साथ इजीली लिख सकेंगे। तो मैं आपको 1 से 10 तक लिख के सिखाता हूँ जी। यहाँ से आपने यहाँ से नोक लेके जानी है और मुकम्मल मार्कर नीचे लाना है, ये आपका 1 बन जाएगा। बिल्कुल ये नोक लेके जानी है ऊपर और वापस जो है मुकम्मल मार्कर। ये जहन में रख लें, जिस तरह इंग्लिश में आपने मार्कर चलाया था बिल्कुल सेम वही तरीका होगा। जब ऊपर लेके जाएंगे मार्कर की नोक जाएगी, वापस आएगा पूरा मार्कर आएगा। दरमियान में मखसूस फासला आपने देना है, बहुत कम ना हो फासला कि हर्फ जुड़े हुए लगें और बहुत ज़्यादा फासला भी ना हो कि हर्फ बिल्कुल बिखरे हुए लगें। ठीक है जी, बस ये आप मेथड देख लें। जब मार्कर नीचे की जानिब आएगा मुकम्मल मार्कर आएगा, देखें ये नीचे आ रहा मार्कर मुकम्मल, ऊपर गया नोक, अब फिर मार्कर नीचे की जानिब घूम रहा है मुकम्मल मार्कर, जो ऊपर जाएगा इसकी नोक जाएगी। ठीक हो गया। ये अगर मेथड आपने जहन में रख लिया तो आप रियाजी में कहीं भी नहीं फंसेंगे। ये नीचे की जानिब मार्कर जा रहा है मुकम्मल मार्कर, ऊपर की जानिब नोक। ठीक हो गया जी, ये ऊपर गया नोक, अब नीचे की जानिब आ रहा है तो मुकम्मल मार्कर। आगे मैं आपको मज़ीद वर्ड्स भी लिख के बता देता हूँ। नीचे जब आएगा मुकम्मल मार्कर, ऊपर जाएगा मार्कर की नोक। बस ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। यहाँ से 1 लिखने के लिए नोक के ज़रिए ऊपर जाते हैं और ये नीचे मुकम्मल मार्कर, ये नीचे जा रहा है मुकम्मल मार्कर है, ऊपर जा रहा है तो मार्कर की नोक जाएगी। ये आपके 1 से 10 तक के रियाजी के अल्फाज कंप्लीट हो गए। यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़े से जॉइनिंग वाले अल्फाज यानी 10 के बाद वाले लिखने का थोड़ा सा आपको जो है बता देता हूँ, ताकि आपको आगे चल के कोई जो है कन्फ्यूजन ना पेश आए। जब आपने जॉइनिंग में लिखने मतलब 11 लिखना है तो इसको जोड़ के लिखना है, बिल्कुल कम फासला आपने रखना है। और इसके 11 और 12 के दरमियान थोड़ा सा ज़्यादा फासला रखना है। ठीक है जी, ये आपका फ़र्क होगा अकेले अल्फाज और जुड़े हुए जो अल्फाज हैं इनके दरमियान फ़र्क, मतलब ये एक ही नज़र आए आपको। अब इतना भी करीब नहीं करना कि आपस में टकरा जाएं। ठीक है जी, इतना फ़ासला लाजमी देना है कि ये क्लियर समझ आएँ और इतना ज़्यादा फ़ासला नहीं देना कि ये बिखरे हुए लगें। ये अब आप अगर आप इन सब को देखें तो ये आपको बिल्कुल जो है क्लियर पड़े जाएंगे आपसे, मतलब डिस्टेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ। 11 जो है 1 और 1 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल कम फासला है इसके दरमियान। कितना फासला है, कद से आप पैमाइश कर लें, यहाँ से मैं पैमाइश करता हूँ, ये इसके दरमियान 2 कद का फासला है। इसी तरह एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के दरमियान भी हमारा तकरीबन कम अज़ कम 1 कद का फासला आपने रखना है। ठीक है जी, 1 से 2 कद, 2 कद से ज़्यादा फासला भी आपने नहीं रखना। अगर आप 2 कद से ज़्यादा फासला भी रखेंगे वह हर्फ बिखरा हुआ नज़र आएगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने रियाजी जो है 1 से 10 तक लिखने का तरीका और मज़ीद जॉइनिंग भी हमने सीखी है।
मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक ही वीडियो के अंदर आपने कट मार्कर के साथ मुकम्मल रियाज़ी लिखनी सीख ली है। आपने 1 से 10 तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर यहाँ तक आपके अल्फाज ठीक हो गए तो आप जॉइनिंग में भी बहुत ईज़िली अल्फाज को चला सकेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के सबक का इख्तिताम हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो कैलीग्राफी के हवाले से, आप कमेंट में अपना सवाल पूछें, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।